हाय गाइस, आपका स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड का प्रयोग के बारे में। इसका प्रयोग कहां, कब और कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि सारा कॉन्सेप्ट को आज समझ पाए। शुड का प्रयोग मॉडल वर्ब में कैसे किया जाता है, याद रखिएगा। शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका रूप प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में एक जैसा होता है। शुड का रूप सभी पर्सन्स में एक ही जैसा होता है, चाहे वह फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वह सेकंड पर्सन हो, चाहे वह थर्ड पर्सन हो। जैसे आई शुड गो, यू शुड गो, दे शुड गो इत्यादि, यानी सभी पर्सन्स में शुड का प्रयोग एक जैसा किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि शुड शैल का पास्ट टेंस रूप है। इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम लोग शैल की जगह पर शुड का प्रयोग करते हैं। यह बिल्कुल सही है, लेकिन प्यारे बच्चों, इसके अलावा भी यह एक स्वतंत्र वर्ब है। शैल से इसका कोई संबंध नहीं है। हम लोग केवल यह न समझे कि यह शैल का पास्ट टेंस है, बल्कि एक स्वतंत्र वर्ब है। इसका शैल से कोई अर्थ नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है। चले हम लोग बारी बारी से कुछ कंसेप्ट्स को लेते हैं। इसके पहले हम लोग लास्ट वीडियो में दो कंसेप्ट्स को पढ़े हैं। आज हम लोग भी दो कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। चले हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला कंसेप्ट है मॉडल वर्ब्स यूज ऑफ शुड। नंबर 1, शुड का पहला कंसेप्ट क्या है कि शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी अर्थात संभावना को बताने के लिए किया जाता है। जैसे रोहित शुड बी हियर बाय नाउ। रोहित शुड बी हियर बाय नाउ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इंडिया शुड विन द मैच। इंडिया शुड विन द मैच। अब देखिए इस अर्थ को समझते हैं हम लोग। रोहित शुड बी हियर बाय नाउ। रोहित को अभी तक यहां होना चाहिए। यह संभावना है, यह पॉसिबिलिटी प्रकट किया गया है कि रोहित को अभी तक यहां होना चाहिए। रोहित शुड बी हियर बाय नाउ। इंडिया शुड विन द मैच। इंडिया यानी भारत को मैच जीतना चाहिए। यह संभावना है कि मैच जीत सकता है, नहीं भी जीत सकता है वो। तो वैसे सेंटेंसेस को प्रकट करने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी संभावना को प्रकट करने के लिए शुड का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा कंसेप्ट लेते हैं। दूसरा कंसेप्ट यह है कि शुड का प्रयोग अनरियल कंडीशंस यानी इमेजिनरी कंडीशंस को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इमेजिनरी काल्पनिक कंडीशंस को प्रकट करने के लिए किया जाता है। कैसे, चले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा इसको स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। इफ आवर रीच, देखिएगा, इफ आई वर रीच, आई शुड हेल्प द पुअर। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, if I were you, if I were you, I should accept the post of the secretary। देखिए इसका अर्थ को समझते हैं। इफ आवर यू, इफ आवर रीच, यदि मैं धनी होता, आई शुड हेल्प द पुअर,
तो मैं गरीबों को सहायता करता। ना वह धनी हो सकता है, ना वह गरीबों को सहायता कर सकता है। ये इन काल्पनिक कंडीशन, काल्पनिक सेंटेंसेस है, कल्पना को प्रकट किया गया, इमेजिन्स को प्रकट किया गया है। तो ऐसे इन अनरियल कंडीशंस को, इमेजिनरी कंडीशंस को प्रकट करने के लिए सेंटेंस में शुड का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, इफ आवर यू, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता या फिर तुम्हारे जैसा मैं होता, आई शुड एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी, तो मैं सचिव का पद को स्वीकार कर लेता। ना वो वहां पर था, ना सचिव का पोस्ट को, पद को स्वीकार किया। संभावना प्रकट करता है, यदि मैं वहां होता, यदि मैं तुम्हारे जगह पे होता, तो मैं सचिव का पद स्वीकार कर लेता। ना वो वहां था, ना सचिव का पद स्वीकार करता। समझ गए? तो अनरियल अर्थात इमेजिनरी कंडीशंस को प्रकट करने के लिए हम लोग शुड का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस में क्या है यहां पर कि शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी अर्थात संभावना को प्रकट करने के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों, आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम लोग यही रखते हैं। बाय।